बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ दिलावर ख़ान। आज हम डिस्कस करेंगे जी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 की एग्जांपल 1.7। हम टॉपिक कौन सा कर रहे हैं? दैट इज़ मोल मास कन्वर्जन। इट मीन्स दैट के मोल हम कैसे मास में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं जी। हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaCl आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 15.5 ग्राम ऑफ HCl। यानी इसमें आपसे मास नहीं पूछा हुआ, मोल्स पूछे हुए हैं और मास गिवन है। मास गिवन है और मोल पूछा हुआ है। इट मीन दैट मास को आपने मोल में कन्वर्ट करना है। और किस रिएक्शन के मुताबिक? रिएक्शन हमें दिए हुए जी HCl प्लस NaOH हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके NaCl सोडियम क्लोराइड और वाटर बना रहा है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हमारे पास साल्ट बनता है। ठीक है, तो हम गिवन डेटा की तरफ जाते हैं जी। हमें क्या क्या चीज़ गिवन है? हमें चीज़ गिवन है जी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मास गिवन है। तो हम लिख लेते हैं जी कि HCl, ठीक है, इसका हमें ग्राम में मास दिया हुआ है जी। कितना है जी? 15.5 ग्राम। ठीक है, ये इसका मास है। ठीक है, 15.5 ग्राम। और हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaCl? तो मोल्स ऑफ NaCl ये हमने फाइंड आउट करने हैं। अच्छा, अब अगर आप एक चीज़ को ये देखें कि आपके पास ये दोनों सब्सटेंसेस का जिक्र है, यानी HCl का भी जिक्र है और NaCl का भी जिक्र है। ठीक है, तो HCl यहाँ पर है, NaCl यहाँ पर है। तो अभी आपको जो चीज़ गिवन है, ज़रा हम उसको हम यूज़ करके कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे HCl है ना, इसका मास आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो NaCl का ना मास दिया हुआ है ना मोल्स, तो आपने करने ही फाइंड है। ठीक है, तो हम HCl की तरफ अगर जाएं, ठीक है, HCl की तरफ जाएं तो हम HCl में अगर हम इसके नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं जी नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स किस चीज के? HCl के। ठीक है, इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है जी? मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, अच्छा, अब मास इन ग्राम, हमारे पास मास कितने हैं जी? मास है हमारे पास 15.5 ग्राम है। ठीक है, मोलर मास HCl का हमारे पास यहां पर फाइंड आउट कर लेते हैं जी। मोलर मास HCl का फाइंड आउट कर ले। हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक मास होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, तो ये हो जाएगा जी 36.5 ग्राम पर मोल हो जाएगा। ठीक है, 36.5 ग्राम पर मोल। अच्छा, अब ये 15.5 ग्राम, ठीक है, और इसको हम डिवाइड कर लेते हैं जी 36.5 ग्राम पर मोल के साथ। ग्राम ग्राम के साथ जी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, दैट इज 0.425 मोल आ जाएंगे। ठीक है, तो HCl के जो नंबर ऑफ मोल्स को हम स्मॉल एन से भी डिनोट करते हैं, कितने आ जाएंगे? 0.425। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम इक्वेशन के मुताबिक चलें ना, इक्वेशन के मुताबिक चलें कि हमारे पास HCl के 0.425 मोल है ना, ठीक है, HCl के, तो अगर हम इक्वेशन के मुताबिक देखें तो HCl के यहाँ पर भी 1 मोल है और NaCl का भी 1 मोल है, यानी दोनों के 1 मोल हैं। तो हम लिख लें कि अकॉर्डिंग टू द केमिकल इक्वेशन, एक मोल जो है वो HCl का ना, ठीक है, एक मोल HCl का वो किसके बराबर है जी? एक मोल किसके? NaCl के। ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल है ना, ये साइन जो होता है ये ऑलमोस्ट इक्वल है। तो जब ये बराबर हैं तो इट मीन्स दैट के बराबर बराबर हैं, तो जो मोल HCl के आ जाएंगे वही मोल हम कंसिडर कर लेंगे किस चीज के? NaCl के। तो हम ये लिख लेंगे 0.425 मोल जो हैं वो HCl के उतने ही ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएंगे किसके? 0.425 मोल किसके जी? NaCl के। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा जी? 0.425
0.25 मोल किसके, NaCl के। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। कितने जी, 0.425 मोल। सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। तब तक ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।